आज की इस ज़बरदस्त और दिल दहला देने वाली कहानी में आपको ऐसा तूफानी ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। तो आखिर तक इस स्क्रिप्ट को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि हर एक सीन आपके दिल को हिलाकर रख देगा। जुल्फ़िकार खूंखार अंदाज में उन गुंडों को दबोच लेता है और हीरो वाले स्टाइल में उनकी ऐसी भयानक पिटाई लगाता है कि वो ज़मीन चाटने लगते हैं। मार खाकर गुंडे चीखते हुए कहते हैं कि हमें इस काम के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे। ये सुनते ही जुल्फ़िकार का खून खौल उठता है और वो तूफान की तरह सीधा मारिया के घर धमकता है। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते ही वो मारिया का गिरेबान पकड़ लेता है और दहाड़ते हुए पूछता है, बता तूने ये सब क्यों किया। मारिया खौफ से कांपने लगती है और डर के मारे एक ऐसा भयानक राज उगल देती है कि जुल्फ़िकार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है, मैं अकेली नहीं थी इस घिनौनी साजिश में, तुम्हारे अपने अब्बू इफ्तिखार भी शामिल थे। दूसरी तरफ नूर अकेली अंजुम के घर पहुंचती है, जहां माहौल पहले से ही अजीब होता है। तभी अचानक सालार गंदी नीयत से उसके पास आता है और शातिर मुस्कान के साथ कहता है, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ, असली खेल तो इफ्तिखार शाह खेल रहे हैं। उन्होंने ही मुझे पैसे दिए ताकि मैं तुम्हें जुल्फ़िकार की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल सकूं। ये सुनकर नूर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सालार ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे दबोचने लगता है। लेकिन तभी कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है, जब पीछे से अंजुम ये सब देख लेती हैं। अपने ही बेटे की इस नीच हरकत को देखकर उनकी आंखों में खून उतर आता है। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाती और कांपते हुए हाथों से अपनी पिस्तौल निकालती हैं और सीधे सालार पर गोली चला देती हैं। धाएं गोली लगते ही सालार खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। अंजुम फूट फूट कर रोते हुए उसके पास आती हैं और चीख कर कहती हैं, बेटा मुझे माफ़ कर देना, अगर आज मैं ये फैसला ना लेती तो तू ना जाने कितनी और मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। सालार तड़पते हुए नूर से माफ़ी मांगता है और वहीं दम तोड़ देता है। उधर जुल्फ़िकार आग बबूला होकर घर पहुंचता है और अपने ही बाप इफ्तिखार का गिरेबान पकड़ लेता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी मासूम हूर मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसी वक्त जुल्फ़िकार अपने पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त को बुलाता है और अपने ही बाप को धक्के मारकर पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जुल्फ़िकार को ये दिल तोड़ देने वाली खबर मिलती है कि अंजुम ने नूर को बचाने के लिए सालार को मार दिया। अगले दिन सालार की तदफीन होती है, जहां जुल्फ़िकार और मुर्तज़ा अंकल नम आँखों के साथ उसका जनाजा पढ़ते हैं और उसे सुपुर्दे खाक कर देते हैं। जब नूर को ये सच्चाई पता चलती है कि उसकी बहन हूर की मौत के पीछे जुल्फ़िकार नहीं बल्कि इफ्तिखार था और जुल्फ़िकार ने इंसाफ के लिए अपने ही बाप को जेल भेज दिया, तो उसका दिल पसीज जाता है। वो रोते हुए जुल्फ़िकार से माफ़ी मांगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जुल्फ़िकार और अंजुम उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहाँ डॉक्टर चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, मुबारक हो, नूर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जुल्फ़िकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो नूर को संभालते हुए अपने घर ले आता है और उसे बेपनाह मोहब्बत देने लगता है। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। कुछ दिनों बाद जुल्फ़िकार को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसके अब्बू को जेल में हार्ट अटैक आया है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इफ्तिखार इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। जुल्फ़िकार टूट जाता है, लेकिन अपने फ़र्ज़ निभाते हुए वो अपने बाप की तदफीन करता है। वक्त गुजरता है और धीरे धीरे नूर अपने सारे गम भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करती है। फिर एक दिन अचानक उसे दर्द उठता है। जुल्फ़िकार की अम्मी घबराकर उसे बुलाती हैं, बेटा वक्त आ गया है। जुल्फ़िकार उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देती है, मुबारक हो, आपके घर एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई है। ये सुनकर जुल्फ़िकार खुशी से झूम उठता है। वो भागकर नूर के पास जाता है, उसका हाथ चूमकर कहता है, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। और नूर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये हमारी खुशी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अंजुम ने सही किया अपने ही बेटे की जान लेकर? क्या उन्होंने इंसाफ किया या ये एक माँ की सबसे बड़ी मजबूरी थी? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये फैसला जितना मुश्किल है उतना ही सोचने पर मजबूर भी करता है।